सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे राजन परीक्षित, अभी तो भगवान ने अपने घर में ही चोरी की, लेकिन अब भगवान घर घर जाकर चोरी करने लगे। घर घर जाकर गोपियां परेशान। भगवान ने पहले तो अपना पूरा मंडल तैयार किया। पहले भगवान ने अपने मित्र बनाए। जब घर से बाहर जाने लगे तो गलियों में घूमते घूमते कुछ मित्र भी मिल गए। भगवान ने सबसे परिचय लिया, भैया तुम्हारा अपना अपना नाम बताओ। सबने अपना अपना नाम बताया। कह दिया मेरा नाम मधुमंगल, एक ने कह दिया मेरा नाम श्रीदामा, एक ने कह दिया मेरा नाम धनसुखा, एक बेचारो कमजोर सो कहवे लगो भैया हमारो नाम सुन लो। भगवान ने कह दिया सुना। कह दिया मेरा नाम मनसुखा। भगवान हंसने लगे, तू मनते सूखा ते तनते सूखा। चो भैया ये तेरी ऐसी हालत कैसे है गई, तेरी मैया को जो खाए को ना दे। मनसुखा कहवे लगो भैया अब हम तेरे जैसे धनवान तो है ना, तेरे यहां तो लाखों गैया हैं, हमारे यहां तो गिनती की 2-4 गैया, और उनमें ते भी जो घर में दूध दही होए वो हमारी माताएं सवेरे सवेरे ले जाकर सीधे मथुरा में बेचिया में, और कछु बदले में धन मिल जाए, बातें घर गृहस्थी को खर्चा चल तो रहे। भगवान ने कह दियो ऐसी बात है तो भैया तुम्हारे घर में ना तो पड़ोसी के घर में तो है, दूसरे के घर ते खा लो। और ऐसे ही घर घर से माखन, ऐसे ही घर घर से दूध दही, ऐसे ही घर घर से घी, ये ब्रज से मथुरा जातो रहेगो तो भैया मथुरा के पहलवान खा पी के तगड़े आ जाएंगे, और कबू बात पड़ गई तो मथुरा के पहलवान तुम्हें पटक लेंगे। तो क्या किया जाए? भगवान ने कह दिया रात में ही साफ कर दो, बचेगा ही नहीं। तो जाएगा कहां से? कह दिया कुछ गोपियां दूर की भी हैं, वो जाएंगी मथुरा। कह दिया उसकी चिंता मत करो, हम रास्ते में बैठ जाया करेंगे, और जैसे ही मटकी में भर के दूध दही ले जाएंगे हम रास्ते में ही फोड़ जाएंगे, और घर घर में जाके चुपचाप चोरी करके खा जाएंगे। तो तेरे जैसे तन सुखा तो नहीं रहेंगे। या देख जाको नाम है धन सुखा, क्या बढ़िया, जाको शरीर चकाचक, कम से कम शरीर तो बढ़िया रहे। मनसुखा कह लोगो चोरी करवो तो पाप, चोरी तो ना करेंगे भैया। भगवान ने कह दिया खाई पीवी की चोरी चोरी ना मानी जाए। रुपया पैसा सोना चांदी थोड़ी चुरा रहे, खाई पीवी की वस्तु है वो तो खाना ही है, हम ना खाएंगे तो कोई और खाएगा, वो तो खाए के ही ताई है। चिंता मत करो, हम चोरी करवो सिखावे, हम तो बचपन से ही चोर है। भगवान ने तुरंत अपनी मित्र मंडली को तैयार किया और नाम भी रजिस्टर कर दिया, ग्वालवाल चोर विद्या प्रसार मंडल। भगवान अध्यक्ष बन गए, सबको चोरी करवो सिखावे। ग्वालवाल कन्हैया के पीछे दाऊजी भी संग है गए, घर घर जाके चोरी करें। जब घर घर में चोरी करी सो घर घर से शिकायतें भी आई। अब तो गोपियां आकर मैया से शिकायत करवे लगी, मैया अपने लाला को समझाइयो। एक बार झुंड बनाकर मैया यशोदा से शिकायत करवे आई, मैया अपने लाला को समझा लो। काकियो मेरे लाला ने कह दिया वत्सान मुंचत कुचित समय क्रोश संजात हास। वत्सान मुंचत माने बछड़ों को खोल देता, मुंचत ये हमारे यहां आता है खिरक में, और जो बछड़े हैं उन बछड़ों को खोल जाता है। मैया कह लगी यहां में कौन सी शिकायत है जी, जब दूध दोहने तुम जाती होगी तो तुम भी तो बछड़ा खोलती होगी। कह दिया जब शाम को खोले तो कोई बात ना, दूध दोने का समय शाम को 5 बजे, ये दिन में ही 2:30 बजे आके खोल जाए तो काय को सही होगी। जब हम दूध दोहने जाए तो गाय लात मार दे। अपने लाला को समझाइए। एक गोपी ने शिकायत करी तेरे तो ये खिरक में ही जाए, मेरे तो घर में ही आ जाए। कहा क्यों जाने? कह दिया ये मेरे ददिया सास के जमाने की मटकी थी, बड़े सहेज के बड़े संभार के मैंने राखी, कैसे कैसे तो वो चल रही थी, लेकिन जाने एक ही झटका में तोड़ दी। या को समझाइयो जाने भारी नुकसान कियो। एक गोपी ने अपनी शिकायत करी, मैया कुछ दिन पहले की बात है,
मेरे घर में आएगा सवेरे सवेरे और मोते आके कहवे लगो भाभी तेरे घर में तो बड़ी अच्छी अच्छी सुगंधी आ रही है, ये पकौड़ी कौन को बनाई है, मोकू बनाई है, जरा चखा तो। मैंने कही लाला आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, पंडित जी थोड़ी देर में ही आने वाले होंगे और कथा होगी, उसके बाद में पूजा होगी, भोग लगेगा, पंडित जी पाएंगे, वाके बाद तू ही पा लेना। इतने में ही नाराज है गयो, जाने देख ली सब तैयारी है, चौक पूर दियो, मैंने चौकी लगाई दी, बाकी ऊपर नयो वस्त्र बिछाए दियो, दौड़ के गयो न जाने कहां ते 4 पिल्ला पकड़ लायो। जा चौकी पे भगवान बैठने थे, वह चौकी पे पिल्ला बिठा दिए और कहवे लगो अरे गोपी पंडित जी तो ना आए, अपने भगवान पहुंचा दिए, इनको भोग लगा हमें खबा। परमानंद दास को ठाकुर लावे पिल्ला घेर। ब्रज के बहुत बड़े संत हुए परमानंद जी महाराज, वो भगवान की इस लीला को सुनाते, बहुत अच्छी लीला सुनाते हैं। अपने लाला को समझियो। एक गोपी कहवे लगी मैया कल ही मेरे घर में आयो, मेरे घर में जितना भी दही था वो सारा का सारा दही इसने पी लिया, और दही पी जाए कोई बात ना, लेकिन कम से कम मटकी को तो साबुत छोड़ जाए। अब बताओ घर में जितनी माट मटके रखे सभी को तोड़ जाए। एक गोपी ने शिकायत करी कि मैया तेरे लाला ने कहा क्यों मालूम, पहले आवे घर में मटकी उठावे, माखन खावे, ग्वाल बालन को खवावे, जब उनको पेट भर जाए सो बंदरन को बुलावे, बंदरन को खवावे, जब बंदरन को पेट भर जाए सो लोटक पीटा मारते हुए बंदरू चले जाएं, तो थोड़ा बहुत माखन जो बचे सुबह मटकी से नाक लगाए के और नाक सुकोड़े, अरे राम राम जा तो बंदरू ना खा रहे, ये माखन का आदमी ने खा लियो तो वाह तो बीमारी होना पड़ेगा, तो भैया या तो तोड़ना ही पड़ेगा। अपने लाला को समझियो। अब प्रभु की शिकायतें बड़ी सुंदर है। एक गोपी कहवे लगी मैया हमारी और सुन ले, वैसे तो बड़ी शर्म आ रही बताने में, अच्छो ना लगे, सबने कही नहीं बताओ बताओ। मैया ने भी कह दी कहा कियो, कह दिया कहा कियो, कहा बताऊं, बड़ी जोर से शर्म आ रही है मुकु, नहीं नहीं बता बता, बड़ी मुश्किल से तैयार हुई बताने को। कह दिया घर के सारे काम निवृत्त हो गए और सारे कामों से निवृत्त होकर मैं जैसे ही चटाई पर सोने लगी, मेरे पतिदेव खेत पे काम करने के लिए गए थे, मोकू पतो ना चली कि ये कब आए, सो 4 पाए पे जाके ये सो गए, और तेरो लाला रात में आयो, अंधेरे में काऊ को ना दिखे लेकिन आंखों अंधेरे में दिखे। या ने कहा कि 4 पाई पे मेरे पति लेटे, चटाई पर नीचे मैं लेटी, और जाने मेरी चोटी उठाए के पति की चोटी से बांध दी। अंधेरे में कछु समझ में ना आई। थोड़ी देर के बाद में पतिदेव ने करवट बदली, सो मेरी चोटी खींची, सो मैंने कही कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो, मेरी चोटी खींची, सो मैंने कही कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो। दोनों में आपस में रात में लड़ाई है गई, बाद में पता चला कि चोटी दोनों की आपस में बंधी भई है। दूर से देखे बड़े ताली बजाए के हंसवे लग गए हो। मैया अपने लाला को समझाइयो। मैया तो दुखी हो गई। एक गोपी ने कहा मेरे घर में 4 मटकी फोड़ दी, एक ने कहा 2 मटकी मेरे घर फोड़ गयो, एक ने कहा मेरे यहाँ ऐसो कर गयो, मेरे यहाँ वैसो कर गयो। मैया ने कहा तो भैया तुम्हारे घर में चोरी करी तो रंगे हाथ पकड़ के चोना लाई, मेरे यहाँ पहले रंगे हाथ पकड़ के लाती ना, कल की बात आज का को बता रही, कल ही लेकर आती।